अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो, जब भी इस तरह के इंटीग्रेशन हो, नीचे लीनियर फैक्टर में दे रखा हो, तो हम उसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लेंगे। देखो, इसको हम लोग लिख लेंगे a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन और अपॉन में एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। इस तरह से आ गया। और ये हम इसके साथ कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये हर एक्स के लिए ट्रू है। अगर हर एक्स के लिए ट्रू होगा तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू के लिए भी ट्रू होगा। तो हम पुट कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बी माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू। और यहाँ से अगर हम b की वैल्यू देखेंगे तो ये आएगी, ये माइनस वन माइनस माइनस कैंसिल आउट, टू आएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू माइनस वन। जब x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म बचेगा, ये टर्म बचेगा, a इंटू वन इज इक्वल टू माइनस वन। तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। हमें a और b की वैल्यू मिल गई। तो ये जो फ्रैक्शन था ये हमारा किस तरह का हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू। और यहाँ पे ये किसके इक्वल था, x प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू डी एक्स इंटीग्रेशन। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल और इसके इक्वल। अब यहाँ पे अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस का लॉग x प्लस वन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा टू लॉग x प्लस टू प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बुक के आंसर से मैच कराना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा ऊपर जाएगा तो log x माइनस वन की पावर माइनस वन, ये हमारा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा log x प्लस टू की पावर टू प्लस कॉन्स्टेंट c। और इसको हम लोग लिख सकते हैं log m प्लस n वाला फार्मूला क्या होता है, log m इंटू n। तो ये हो जाएगा, इसको अगर m माने तो ये इन्वर्स है, ये नीचे चला जाएगा और ये आ जाएगा ऊपर, यानी x प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस वन, ये भी x प्लस वन है, x प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हमारा आंसर की तरह हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर। वैसे तो हमारा डायरेक्ट एक फार्मूला भी होता है वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से लिखेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स प्लस थ्री बी अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो ये इक्वल हो जाएगा वन इज इक्वल टू ए एक्स माइनस थ्री प्लस बी एक्स प्लस थ्री। अब पुट x इज इक्वल टू थ्री। अगर हम x की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो, ये टर्म हो जाएगा b इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री सिक्स, और इधर आ जाएगा तो वन अपॉन सिक्स, ये b आ गया। अब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू माइनस थ्री पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन अपॉन सिक्स, ये आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो है ना वन अपॉन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का वन अपॉन सिक्स एक्स प्लस थ्री प्लस वन अपॉन सिक्स एक्स माइनस थ्री, ये आ जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन इस तरह से
माइनस 1/6, इसका हो जाएगा log x प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा 1/6 log x माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब यहाँ पे इसको हम लोग पहले लिख सकते हैं और 1/6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log x प्लस 3 माइनस log ये है हमारा, इसको पहले लिख लेते हैं x माइनस 3 और इसको बाद में x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इसमें लगेगा log m माइनस log n वाला फार्मूला अपॉन x प्लस 3। log m माइनस log n वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या दे रखा है 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, यानी इस a के साथ आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 और इस b के साथ आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 और इस c के साथ आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, और इधर हमारा आ जाएगा 3x माइनस 1 और नीचे जो है ये हमारा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें चाहिए a b c की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे कॉमन चीज़ देखो, ये और ये कॉमन है x माइनस 3, तो x की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c। यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ से अगर हम देखें तो c की वैल्यू आएगी 4। अब इन दो में कॉमन था, अब इन दोनों में कॉमन देखो x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू 0 c इंटू 0। ये आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ से हमने वैल्यू रखी नहीं, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये हो जाएगा a इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1। अब देखो, अब हमें चाहिए b की वैल्यू, यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू, देखो इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है, 2 इसमें है, इसमें है, तो x इज इक्वल टू 2 जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5, तो ये आ गया 5 इज इक्वल टू a इंटू ये हो गया 0 प्लस b, 2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1, यहाँ पे 1 आएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, प्लस c इंटू ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये टर्म 0 ये टर्म 0, तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस b इज इक्वल टू माइनस का 5। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। अब हम सारी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये जो इंटीग्रेशन हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा था ये क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन a की वैल्यू हो गई 1 अपॉन x माइनस 1 dx और b है हमारा माइनस 5, तो ये आ जाएगा माइनस 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस c है 4, तो 4 लिख लेंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3 dx। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब यहाँ पे इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लेंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a
एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, एक्स माइनस थ्री, तो x इज इक्वल टू थ्री पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा थ्री इज इक्वल टू ए इंटू ज़ीरो प्लस बी इंटू ज़ीरो प्लस सी, थ्री में से वन गया टू और थ्री में से टू गया वन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो c की वैल्यू आ जाएगी थ्री अपॉन टू, ये c आ गया। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, माइनस एक्स माइनस टू, तो x इज इक्वल टू टू पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, a इंटू ज़ीरो प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, टू माइनस वन यानी कि वन, और टू माइनस थ्री यानी कि माइनस वन प्लस c, ये वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि x इक्वल टू माइनस टू है। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये माइनस b इधर बचेगा, इधर है टू, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू, ये आ जाएगी। अब हम लोग a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इसको और इसको जीरो करना है, इसको जीरो करने के लिए x माइनस वन को जीरो पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस टू वन माइनस थ्री प्लस b इंटू ज़ीरो प्लस c इंटू ज़ीरो। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारी, देखो यहाँ पे माइनस वन और ये माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू। ए बी सी सबकी वैल्यू मिल गई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से, देखो ये आ जाएगा, ए है हमारा वन बाई टू, ऐसे ही लिख लो, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, बी है माइनस टू, यहाँ पे लिख लो इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स, और c है हमारा थ्री बाई टू, इसको यहाँ लिख लो इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। इसको लिख सकते हैं वन अपॉन टू, ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन माइनस टू लॉग एक्स माइनस टू प्लस थ्री अपॉन टू, ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, इसको चाहे तो ऐसे छोड़ देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, चूंकि पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सिंगल टर्म माने एक ही पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जो है वो नहीं लगा सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन वाला, तो इसको हम पहले फैक्टराइज करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस टू, ये हो जाएगा 2x अपॉन, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस टू, और यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस टू। फिर यहाँ से हम लोग 2x, इसमें से x प्लस टू कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x प्लस वन, ये आ गया। अब इसको हमें लिखना है अलग अलग फैक्टर में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस वन, ठीक है। अब हम लोग की a और b की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो है हर एक x के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब हम लोग x इज इक्वल टू माइनस वन भी पुट कर सकते हैं, तो ये हमारा टर्म जीरो हो जाएगा। a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो a की वैल्यू आ गई ये। और अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा -4, और यहाँ पे -2 में से -1 गया, सॉरी -2 में से 1 गया तो -1, b आ जाएगा हमारा 4, ये आ जाएगा, ठीक है। अब a की वैल्यू ये मिल गई, b की वैल्यू ये मिल गई, तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू -2 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं -2/x+1 प्लस 4/x+2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन हम लोग चूँकि करना है तो ये हो जाएगा हमारा -2 log x+1 प्लस 4 log x+2 प्लस कांस्टेंट c। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, 1 - x² ब्रैकेट में 1 - 2x। देखो जब भी ऊपर जो डिग्री है वो नीचे की डिग्री के बराबर हो, देखो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, या फिर इस तरह से देखें कि अगर दो फैक्टर हैं और उनकी डिग्री ऊपर वाली डिग्री से कम है, जैसे यहाँ पे अगर x की पावर देखें तो 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और ऊपर यहाँ पे x² है, तो हम इसको डायरेक्टली a/x प्लस a/b/1 - 2x नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर x² वाला टर्म नहीं मिलेगा। तो इसको हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x 1 - 2x माइनस x²/x 1 - 2x, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, x 1 - 2x, और यहाँ पे एक x से एक x कैंसिल, तो ये हो जाएगा x/1 - 2x। अब यहाँ पे हम लोग इसको I1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा I1 माइनस इसको I2 मान लेते हैं। दो इंटीग्रल हो गए, I1 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। I1 हमारा क्या है, अगर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन वाले साइन भी ले लेते हैं साथ के साथ, तो I1 है इंटीग्रेशन 1/x 1 - 2x dx। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट 1/x 1 - 2x इज इक्वल टू a/x प्लस b/1 - 2x। a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a1 - 2x प्लस bx। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है तो b का टर्म 0 करना पड़ेगा, तो पुट कर देंगे हम लोग x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0 और यहाँ पे ये वाला टर्म 0, तो बचेगा a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब b की वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू के लिए इस टर्म को 0 रखेंगे, यानी x की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2। तो जब 1/2 पुट करेंगे तो इधर तो हमारा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा a × 0 प्लस b × 1/2। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2, a और b की वैल्यू मिल गई। तो यहां पे I1 जो है ये हमारा हो जाएगा, इस तरह से था, इसको इस तरह से लिख लेंगे, इंटीग्रेशन a है 1 तो ये 1/x प्लस b है हमारा 2, तो 2 को पहले लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/1 - 2x dx। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा log x प्लस 2, यहाँ पे 1 ये x टाइम का है, देखो तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 - 2x। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो x का कॉफिशिएंट होता है वो आ जाता है नीचे, तो नीचे आ जाएगा -2, तो ये हो गया I1। और इसको हम लोग लिख सकते हैं log mod x प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -log 1 - 2x। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे I2, तो I2 के लिए देखो I2 जो हमारा दे रखा है तो ये है हमारा इंटीग्रेशन x - 1 - 2x dx। अब यहाँ पे जैसा देखो, जैसे नीचे लीनियर फंक्शन है ऊपर भी लीनियर फंक्शन है, तो ऊपर वाले को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स 1 - 2x प्लस म्यू। ऊपर वाले को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले तो कंपेयरिंग दो तरीके हैं, एक तो हम यहाँ पे x की वैल्यू हाफ पुट करके जो है म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरा ये है कि कंपेयर कर सकते हैं, तो पुटिंग वाला सही रहता है। x इज इक्वल टू 1/2, तो जब हम x इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, म्यू आ जाएगा इधर x की वैल्यू 1/2, तो म्यू की वैल्यू आ गई 1/2।
अब x के टर्म में म्यू तो है नहीं, तो हम कंपेयर कर लेंगे कांस्टेंट को, कंपेयरिंग कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो इधर तो 0 है और यहाँ पे कांस्टेंट होगा लेमडा और इसमें ये म्यू, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू, जो कि हो जाएगी -1/2। ये इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे हम I2 को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, लेमडा की वैल्यू है -1/2 1 - 2x प्लस म्यू की वैल्यू है 1/2 अपॉन 1 - 2x। ये आ गई। तो I2 जो है ये हो जाएगा हमारा -1/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 - 2x dx, और ये आ जाएगा हमारा -1/2x प्लस 1/2 इसका इंटीग्रेशन log 1 - 2x अपॉन में -2 प्लस कांस्टेंट c। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे ये -1/4 आ जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा आंसर होगा यानी I जो है वो I1 - I2 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा log mod x माइनस log 1 - 2x, और जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2x और ये हो जाएगा प्लस का 1/4 log 1 - 2x प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 में से 1 गया 3, तो इसको हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं, पहले x का टर्म लिख लेते हैं तो x/2, फिर log x और फिर ये वाला टर्म -3/4 log 1 - 2x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है, x/x² + 1x - 1। तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ax + b/x² + 1 प्लस c/x - 1, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें a b c की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x = ax + b(x - 1) प्लस c(x² + 1)। अब यहाँ पे हम लोग दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करके c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पुटिंग x = 1, तो x = जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे ये a + b और ये 0 + c, ये हो जाएगा 1 + 1, तो यहाँ से ये पूरा टर्म 0 हो गया। c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 + 1 2 1/2, तो c की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें निकालनी है a और b की वैल्यू, तो c की वैल्यू तो हमारी 1/2 आ गई। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो इस टर्म में से हमें जो कांस्टेंट मिलेगा वो मिलेगा -b, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी कांस्टेंट मिलेगा, बाकी सारे वेरिएबल में होंगे। यहां से हमें कांस्टेंट मिलेगा c विच इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट टर्म है 0, तो यहां से अगर हम देखें तो b की वैल्यू आ गई c, b इधर चला जाएगा, b = c, c है हमारा 1/2, तो b की वैल्यू भी 1/2 आ गई। अब हमें चाहिए है a की वैल्यू, तो a हमारा है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x के टर्म को कंपेयर कर लेंगे, x के टर्म कितने हैं, या x² का टर्म कंपेयर कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² मिलेगा, यहाँ पे c को अंदर ले जाएंगे तो x² मिलेगा। इसका मतलब हम लिखें अगर कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ x² के कॉफिशिएंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a, यहाँ से मिल जाएगा c और इधर हमारा है 0, तो a + c = 0, दिस इंप्लाइज दैट c = -a, c तो हमारी वैल्यू निकल ही चुकी है, तो a की वैल्यू आएगी -c जो कि हो जाएगी -1/2। तो a b c तीनों वैल्यू हमारी 1/2 है, बस एक में माइनस लगा है। तो यहाँ पे ये जो था इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे थे, तो ये हो जाएगा बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ a की जो वैल्यू है वो है -1/2x प्लस
b की जो वैल्यू है वो है 1.2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर जो है dx प्लस इंटीग्रेशन c की वैल्यू है 1/2 अपॉन x माइनस 1 dx। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर प्लस लगा हुआ है। तो ये वाला एक हमारा टर्म आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक आ जाएगा ये वाला टर्म 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक ये टर्म आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। देखो यहाँ पे इसका हमें इंटीग्रेशन पता है क्या होगा, टेन इनवर्स x। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग लेट I1, इसको हम I1 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेंगे। ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू 1/2x dt। ये हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन x अपॉन t, dx की जगह पर आ जाएगा 1/2x dt। x से x कैंसिल, 2 2 जा 4, तो माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन log t। तो ये आ जाएगा log t, और t की वैल्यू रख देंगे तो 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया। दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आया है हमारा -1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2। इसका इंटीग्रेशन हमारा होता है tan इनवर्स x, प्लस इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 log mod x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। तो पहले तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2। इस तरह से लिख सकते हैं। इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे a एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 ये आ जाएगा, प्लस b यहाँ पे कौन सा टर्म गायब है, x प्लस 2 का, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पे c, इसमें कौन सा टर्म गायब है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये इसके इक्वल आ गया। अब देखो हमें a b c की वैल्यू चाहिए, तो पहले तो हम दो कांस्टेंट यानी दो की वैल्यू को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे x अगर हम 1 के इक्वल पुट करें तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, b की वैल्यू निकल आएगी। पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 प्लस 2 3 प्लस c इंटू 0। तो यहां से देखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/3, b मिल गया। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू पुटिंग x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो ये दो टर्म जीरो हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c की वैल्यू यहाँ पे -2 -1 -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू -2/3 3 9। c की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए a की वैल्यू, तो a की वैल्यू चाहिए तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, कई सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे हम एक्स स्क्वायर वाले कॉफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और कॉफिशिएंट a रहेगा। एक हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ से मिल जाएगा, बाकी कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका आ जाएगा a प्लस यहां से आ जाएगा c इज इक्वल टू, इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा 0, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -c, और c जो है वो हमारा क्या है ये, तो माइनस माइनस प्लस, तो बेसिकली a की वैल्यू आ जाएगी 2/9, ये आ जाएगी। a b c तीनों वैल्यू मिल गई।
तो ये जो है क्या बन जाएगा हमारा, देखो इंटीग्रेशन ए की वैल्यू है हमारी 2/9, तो 2/9 को पहले लिख लेते हैं 1/x-1 dx प्लस बी की वैल्यू है 1/3 यहाँ लिख लेंगे, और इंटीग्रेशन 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू हमारी क्या है -2/9, तो यहाँ पे -2/9 इंटीग्रेशन 1/x + 2। अब यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होता है, यहाँ पे भी 1/x टाइप का है, इसका भी इंटीग्रेशन लॉग होगा, लेकिन यहाँ पे 1/x² टाइप का है, तो इसमें हम x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा आ जाएगा 2/9 log x-1 प्लस 1/3, यहाँ पे x वाला फार्मूला लगाएंगे तो x की पावर -1, ये -2 है, फार्मूला होता है n+1/n+1 -2/9, ये भी हो जाएगा log x + 2, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे 2/9 कॉमन ले सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस प्लस, ये हो जाएगा -1, तो माइनस का 1/3, और ये आ जाएगा 1/x-1। यहाँ से 2/9 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा log m माइनस log n, तो बेसिकली ये आ जाएगा log m/n प्लस कांस्टेंट c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दे रखा है 3x + 5/x³ - x² - x + 1। तो इसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन के करना है पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ से x² कॉमन ले ले तो ये अंदर क्या बचेगा x-1, यहाँ से -1 कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा x-1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x + 5 यहाँ से x-1 कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा x² - 1, और a² - b² का डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, तो ये बेसिकली हो जाएगा x-1 x + 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x + 5/x + 1 x-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे जो इसका बनता है, क्या होता है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3x + 5/x + 1 का x-1 का होल स्क्वायर dx, इसको हम लोग लिख सकते हैं a/x + 1 dx प्लस b/x-1 dx प्लस इंटीग्रेशन c/x-1 का होल स्क्वायर dx प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अब यहाँ पे a b c की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली हम लोग अगर एलसीएम लें तो 3x + 5 ये किसके इक्वल हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस b, ये आ जाएगा x + 1 x-1 और प्लस c x + 1। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, पहले क्या करेंगे पुटिंग x = 1, x = जब 1 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 ये टर्म 0, और इधर आ जाएगा 3 × 1 + 5 = a × 0 प्लस b × 0 प्लस c × 1 + 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3 + 5 8, और इधर 1 + 1 2, तो c की वैल्यू आ जाएगी 8/2 विच इज इक्वल टू 4। तो c की वैल्यू 4 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे पुटिंग x = -1, तो जब -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 5 = a, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू ये हो जाएगा 0 प्लस c इंटू ये भी 0। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 में से 3 गया 2, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 1 4 आ जाएगा, तो 2/4 यानी कि 1/2। a की वैल्यू 1.2 आ गई। अब बचा b, तो b की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं x² का कॉफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। देखो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट मिल जाएगा a, यहाँ पे b, और इधर कुछ नहीं मिलेगा, तो कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या आ जाएगा, इधर तो कॉफिशिएंट x का 0 होगा x² का, सॉरी, ये हो जाएगा a + b,
तो यहाँ से b आ जाएगा -a विच इज इक्वल टू -1/2। b की वैल्यू मिल गई। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारा किस फॉर्म का हो जाएगा, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, a की वैल्यू हमारी क्या है 1/2 पहले लिख लो 1/x+1 dx प्लस b की वैल्यू क्या है -1/2, तो यहाँ पे -1/2 1/x-1 dx प्लस c है हमारा 4 1/x-1 का होल स्क्वायर dx प्लस कांस्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा 1/2 log x+1 -1/2 log x-1 प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, ये जाएगा x-1 का होल स्क्वायर ऊपर, तो x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा x-1 की पावर -2 + 1/-2 + 1 प्लस कांस्टेंट c। यहाँ पे 1/2 बाहर ले लो तो यहाँ पे log m-n वाला फार्मूला लगा लो तो ये आ जाएगा x+1/x-1 प्लस 2 में से 1 गया तो -1, तो ये आ जाएगा -4/x+1। यहाँ पे ये चूंकि x-1 है तो ये x-1 आएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है 2x - 3/x² - 1 2x + 3। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऊपर लिख लेंगे ax + b/x² - 1 प्लस c/2x + 3, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग a b c की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ax + b 2x + 3 प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे x² - 1। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे ए बी सी की, तो कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो ये टर्म अगर हम 0 रख दें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू निकल आएगी। तो इस टर्म को 0 कैसे कर सकते हैं, 2x + 3 को 0 रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2, पुटिंग x इज इक्वल टू -3/2। तो ये हो जाएगा 2 × -3/2 -3 इज इक्वल टू a -3/2 प्लस b इंटू 0 प्लस c। ये -3/2 का स्क्वायर तो 9/4 -1। ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, -3 माइनस का 6 इज इक्वल टू c हो जाएगा हमारा 4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9 - 4 यानी 5/4। तो यहां से देखें तो c की वैल्यू आ जाएगी 24/5। ये c की वैल्यू आ गई। अब हमें c की वैल्यू तो मिल गई, a और b की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। x का कॉफिशिएंट कंपेयर कर लें, क्यों कंपेयर कर लें, क्योंकि इधर x का कॉफिशिएंट मिलेगा नहीं और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट a और b मिल जाएगा। तो दो तरीके हैं, पहले हम लोग x² का कॉफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि इधर एक x² का कॉफिशिएंट मिल जाएगा, एक x² का कॉफिशिएंट यहाँ से मिल जाएगा। तो हमें c की वैल्यू तो मिल ही चुकी है, तो इसका मतलब हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, इधर वाला तो 0 है और यहाँ पे मिल जाएगा 2a और इधर मिल जाएगा c। तो बेसिकली a की वैल्यू आ जाएगी -c/2 -c यानी ये दे रखा है तो 1/2 इंटू 24/5 12। तो a की वैल्यू आ गई 12/5। a मिल गया, c मिल गया, अब b चाहिए। तो b को हम लोग कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर देखो a के साथ x है, तो अगर हम x का कॉफिशिएंट लेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमें a लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कंपेयर करेंगे तो इधर तो हो जाएगा 3b, यहां से मिल जाएगा -c और इधर जो कांस्टेंट है वो है -3। तो 3b इज इक्वल टू -3 प्लस c है हमारा -24/5। तो यहां से अगर हम देखें तो 3b हो जाएगा 5 × 15 15 और 24 कितना हो जाएगा ये -39/5। तो यहां से अगर हम देखें तो b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 3 × 1 = 3 3 × 3 = 9 13/5।
बी आ गया ये। तो ये जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इस तरह लगा देते हैं। इंटीग्रेशन ए की वैल्यू है हमारी 12/5x और बी की वैल्यू है -13/5 और अपॉन में रहेगा x² - 1 और सी की वैल्यू है -24/5 इंटीग्रेशन 1/2x + 3dx। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12/5 इंटीग्रेशन x/(x²) - 1 dx। ये हो जाएगा -13/5 इंटीग्रेशन 1/(x²) - 1 dx और ये आ जाएगा 24/5 इंटीग्रेशन 1/2x + 3dx। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं और इसको I3 मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो I1 हमारा क्या आ जाएगा, बेसिकली हम इस वाले को I1 मान लेते हैं, कांस्टेंट को ऐसे लिखा रहने देते हैं x/(x²) - 1 dx। तो यहाँ से अगर हम x² - 1 को t पुट करें तो 2x dx = dt हो जाएगा। dx आ जाएगा 1/2x dt। यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा x/t, dx की जगह पर 1/2x dt। x की x से कैंसिल आउट, 1/2 पहले, 1/t का इंटीग्रेशन log t और log t की वैल्यू है x² - 1। ये हो गया हमारा I1। I2 जो है वो है इंटीग्रेशन 1/x² - 1 dx। अब यहाँ पे 1/x² - 1 का इंटीग्रेशन होता है 1/2a और a है हमारा चूंकि 1 तो ये आ जाएगा 1/2 log x² - a² का होता है x - a/x + a प्लस कांस्टेंट c। ये हो गया I2। अब I3 अगर हम देखें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2x + 3dx। इसका आएगा देखो log 2x + 3। अब x का जो कॉफिशिएंट होता है वो आता है अपॉन में, तो वो है 2। तो I1 I2 I3 मिल गया, तो इसका मतलब I जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 12/5। I1 जो है वो है log 1/2 भी है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6/5 log x² - 1 प्लस माइनस 13/5 है। I2 में 1/2 है तो ये आ जाएगा 13/10 log x - 1/x + 1 प्लस I3 जो है वो है हमारा ये, इसका मतलब 1/2 है तो ये हो जाएगा 12/5 माइनस के साथ log 2x + 3 प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्या दे रखा है 5x/(x + 1x² - 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x/(x + 1 x² - a²। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a² - b² वाला फार्मूला लगा देंगे x - 2x + 2, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x छोड़ो a/x + 1 b/x - 2 c/x + 2। और ये इंप्लाई करेगा 5x = एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे x + 1 है तो ये दो टर्म लिख लेंगे x - 2 x + 2 प्लस b। x - 2 मौजूद है, इन दो टर्म को लिख लेंगे x + 1 x + 2 c। ये वाला टर्म मौजूद है, इन दो टर्म को लिख लेंगे x + 1 x - 2। ये आ गया। अब हमें a b c की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दो टर्म को अगर हमें जीरो करना है तो कॉमन फैक्टर क्या है x + 1, तो क्या करेंगे पुटिंग x = -1। तो ये हो जाएगा 5 × -1 विच इज इक्वल टू -5a। ये आ जाएगा -1 - 2 यानी -3, -1 + 2 यानी कि 1
प्लस b इंटू ये हो जाएगा 0, c इंटू ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू देखें तो ये आ जाएगी -3 इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5/3। a की वैल्यू ये मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग b की वैल्यू निकालनी है तो इसमें कॉमन फैक्टर देख लेंगे, वो है हमारा x - 2। तो x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b, 2 + 1 3, 2 + 2 4, तो 3 इंटू 4 प्लस c इंटू 0। ये क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू b, 3 4 ज़ा 12 यानी 12b। तो b की वैल्यू आ जाएगी 10/12, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो b की वैल्यू आ गई 5/6। अब हमें निकालनी है c की वैल्यू, तो c की वैल्यू निकालने के लिए a b वाले टर्म को 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, x + 2, तो पुटिंग x इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -2 यानी -10 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c, -2 + 1 -1, -2 -2 माइनस का 4, तो ये आ जाएगा -10 इज इक्वल टू c टाइम्स 2 2 4, 4 को जो भी माइनस का 4, ये माइनस का 1 प्लस का 4, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2 से डिवाइड कर देंगे -5/2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, a की वैल्यू है 5/3, तो 5/3 1/x + 1 dx, और b है हमारा 5/6, तो इसको लिख लेंगे 5/6 इंटीग्रेशन 1/x - 2 प्लस c है हमारा -5/2 इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx। इस तरह से आ गया। 5/3 इसका इंटीग्रेशन log x + 1 प्लस 5/6 log x - 2 माइनस 5/2 log x + 2 प्लस कांस्टेंट c। इस तरह से ये आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे ये हमारा ऊपर x³ वाला फंक्शन दे रखा है और नीचे हमारा x² वाला। देखो, जब भी ऊपर वाले की डिग्री यानी ऊपर जो फंक्शन है उसकी डिग्री अगर इससे ज़्यादा है तो पहले हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, उसके बाद में हम लोग उसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे से कम है तो डायरेक्टली हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें, तो बेसिकली हम लोग इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो, x³ है, यहाँ पे नीचे x² - 1 है, तो हम लोग इस तरह का टर्म बना लेंगे जिससे ये जो है ऊपर से कैंसिल हो जाए। तो x³ में हम x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब x हमने अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट किया तो इसको ऐड भी कर लेंगे, और ये प्लस x + 1 ये हमें दे रखा है अपॉन x² - 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x कॉमन ले लो, x² - 1 प्लस ये हो जाएगा 2x + 1 अपॉन x² - 1। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये बेसिकली हो जाएगा x² - 1 अपॉन x² - 1 प्लस 2x अपॉन x² - 1 प्लस 1 अपॉन x² - 1। अब यहाँ पे ये जो है इससे कैंसिल आउट, तो अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये बेसिकली आ जाएगा हमारा x³ + x + 1 अपॉन x² - 1। यहाँ पे x है, x dx प्लस इसका आ जाएगा 2x अपॉन x² - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² - 1 dx। देखो, यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं I1, I2, I3। तो I1 जो है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx, इसका मतलब x² / 2। I2 जो है ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 2x अपॉन x² - 1 dx। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट
एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू 1/2x dt। तो I2 जो है वो बेसिकली हमारा किस तरह का हो जाएगा, देखो ये हमारा I2 है ना, ये हो जाएगा 1 इसको ऐसे लिख लेते हैं 2x/x स्क्वायर माइनस 1/2x dt, और इसकी जगह पर हम लोग t रखेंगे, ठीक है। कैंसिल आउट 1/t dt, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और t की वैल्यू है हमारी x स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। I3 जो है वो है हमारा इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1। बेसिकली हम लोग डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2a log, ये आ जाता है हमारा x माइनस ए अपॉन, चूंकि 1 है a तो x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो I1 I2 I3 की वैल्यू मिल गई, तो इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, I2 जो है वो है हमारा यहाँ पे log एक्स स्क्वायर माइनस 1, I3 जो है वो है 1/2 log x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या दे रखा है, 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं a/1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंप्लाई करेगा 2 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स। बेसिकली एलसीएम ले लिया दोनों को और इधर से इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, डायरेक्ट लिख दिया हमने। अगर हमें b की वैल्यू चाहिए और a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू तो निकल आई, b और c की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट। तो यहां पे हम लोग एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं और कांस्टेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इधर हो जाएगा a, यहां पे हो जाएगा बेसिकली माइनस बी, तो a और माइनस बी, और इधर एक्स का स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0, तो ये इंप्लाई करेगा b इज इक्वल टू a, तो b की वैल्यू आ गई 1। कांस्टेंट अगर कंपेयर करेंगे तो इधर हो जाएगा a और इधर आएगा हमारा c इज इक्वल टू 2। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस ए, यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो c की वैल्यू भी 1 आ गई। तो a b c तीनों की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो ये इंप्लाई करेगा a की वैल्यू 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से आ गया। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx, इसको एज इट इज लिख दो 1 माइनस एक्स dx प्लस इसको हम लोग x/x स्क्वायर प्लस 1 dx, और इसको लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। I1 I2 I3, तो I1 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, देखो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स dx। देखो 1/x की तरह कंसीडर करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 माइनस एक्स, और x का जो कॉफिशिएंट होता है वो आता है अपॉन में, तो अपॉन में जो आएगा वो आएगा -1, तो बेसिकली ये माइनस का आ जाएगा। अब I2 देखेंगे तो I2 ये आएगा हमारा इंटीग्रेशन x/x स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पे हम x स्क्वायर प्लस 1 को मान लेंगे t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू 1/2x dt, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x/t और dx यहाँ पर आ जाएगा 1/2x dt, x से x कैंसिल आउट, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो ये हो जाएगा log और t की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1।
I3 अगर हम देखेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 dx, और ये इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x का। तो दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 विच इज इक्वल टू I1 है हमारा माइनस का log 1 माइनस x प्लस I2 है 1/2 log x² प्लस 1, और I3 है tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रखा है 3x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं a/x प्लस 2, इसको लिख सकते हैं b/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, अगर देखें तो 3x माइनस 1, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे x प्लस 2 एक पहले से है तो एक आ जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पे b। तो बेसिकली ये हमारा इस तरह का आ जाएगा। अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 6 माइनस 1 इज इक्वल टू b, विच इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -7। b की वैल्यू आ गई -7। अब हमें चाहिए a की वैल्यू। देखो यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे x का टर्म है, x का कॉफिशिएंट है a, इधर x का कॉफिशिएंट है 3। तो कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ x, तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 3 मिल गई, b की वैल्यू -7 मिल गई। तो ये इंप्लाई करेगा 3x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/x प्लस 2 माइनस 7/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और इंटीग्रेशन जब करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहीं पे लगा देते हैं, ये इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो 3 हमारा पहले आ जाएगा, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन log x प्लस 2 माइनस, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा ये ऊपर जाएगा तो x प्लस 2 की पावर -2 हो जाएगी। x की पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और ये जो है हमारा आ जाएगा 3 log x प्लस 2 माइनस, ये हमारा -1 बचेगा तो ये बेसिकली 7, और ये आ जाएगा 1/x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट c। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 log x प्लस 2 प्लस 7/x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 1/x की पावर 4 माइनस 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x स्क्वायर की पावर 2 माइनस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 x a स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से आ गया। यहाँ पे हम लोग फिर से फार्मूला लगा देंगे x स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा अलग अलग फैक्टर में लिख सकते हैं, अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस d अपॉन एक्स प्लस 1। इन सब का एलसीएम लेंगे तो ये बेसिकली हमारा आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ax प्लस बी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये दोनों नहीं है तो इसका मतलब ये आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस c, यहाँ पे ये टर्म है, ये दोनों नहीं है तो इन दोनों को लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 प्लस d, ये टर्म है, ये दोनों नहीं है तो इन दोनों को लिख लो x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे हमें a b c d की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर हम इन दोनों टर्म को जीरो करना चाहेंगे तो कॉमन टर्म देखो, इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, x प्लस 1, यहाँ पे भी x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ax प्लस b, ये टर्म 0, c इंटू ये टर्म 0 प्लस d, ये हो जाएगा -1 माइनस का 2, 1 का -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी -1/4, ये आ गई d की वैल्यू। अब यहाँ पे
हमें कौन सा निकालनी है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्यूब वाले टर्म के कॉफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। तो यहां पे कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या आएगा, यहां पे देखो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इसकी पावर 1 ए एक्स क्यूब, यहाँ पे एक क्यूब का टर्म आएगा यानी ए मिल जाएगा। उसके बाद इसमें अगर हम देखें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा सी और यहाँ से मिल जाएगा डी इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब का अगर कंपेयर कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का भी कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का टर्म क्या आएगा, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं मिलेगा और यहाँ पे जो मिल जाएगा वो मिलेगा बी, ठीक है। और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कौन सा टर्म मिल जाएगा, अगर हम देखें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब, इसको इससे करेंगे एक्स, इसको इससे करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी सी मिल जाएगा यहाँ से। और यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो टर्म मिलेगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस डी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कंपेयर कर लिया। अब कांस्टेंट भी कंपेयर कर लेते हैं या पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है तो एक्स का कॉफिशिएंट भी निकाल ही लेते हैं। एक्स का कॉफिशिएंट देखो यहाँ से मिल जाएगा, ये तो होगा नहीं, होगा। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो इसका मतलब हमें माइनस का ए मिल जाएगा। और इसमें अगर हम देखेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर -1। तो b को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर आएगा या फिर माइनस बी आएगा, यानी x का कॉफिशिएंट b की फॉर्म में नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, तो इसका मतलब c तो मिल ही जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो x का कॉफिशिएंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा तो d भी मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 3 इक्वेशन मिल गई। अब जितनी इक्वेशन हो उतने वेरिएबल हो तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो a से a कैंसिल, 2c इज प्लस 2d इज इक्वल टू 0। ये इंप्लाई करेगा c प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब c की वैल्यू आ जाएगी हमारी -d और d की वैल्यू तो हमें दे रखी है -1/4, तो c की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 1/4, ठीक है। c की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो a की वैल्यू क्या आएगी फ्रॉम इक्वेशन 1। c की वैल्यू है 1/4, या बेसिकली हम इसी को अगर देखें c प्लस डी 0 है तो यहाँ पे c प्लस डी 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 0। a c d 3 वैल्यू पता है, तो b की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 b की वैल्यू आ जाएगी हमारी d माइनस सी। d है हमारा -1/4 और c है -1/4, तो बेसिकली ये आ जाएगा -1/2। तो b की वैल्यू आ गई -1/2। तो ये जो हमारा था इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर इस फॉर्म में। तो यहाँ से हम देखें तो इंटीग्रेशन a की वैल्यू है हमारी 0, इसका मतलब ये बचेगा b है हमारा -1/2, इसको पहले लिख लेते हैं, तो 1/x² प्लस 1 dx। c क्या दे रखा है 1/4, तो इसको लिख लेंगे 1/4 इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx। और d जो है वो है -1/4, तो -1/4 इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx, ठीक है। -1/2 इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस 1/4 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x - 1 -1/4 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x + 1 प्लस कांस्टेंट c। और यहाँ पे इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ से अगर हम 1/4 कॉमन ले लें तो log m - log n वाला फार्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा log m/n प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या दे रखा है 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, x की पावर n माइनस 1 और x की पावर n माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे ये हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि x की पावर n माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली अगर ना ऐसा समझ में आए तो डायरेक्ट इसको हम लोग t मान लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन में बस अप्रोच शुरू कर दो कि हाँ इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर अप्रोच सही होगा तो हमारा जो है सॉल्यूशन आ जाता है। इसको डायरेक्टली अगर हम t मान लेंगे तो फिर भी अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमें इसी फॉर्म में मिल जाएगा। तो यह आ जाएगा x की पावर n माइनस 1 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1 प्लस 1 x की पावर n प्लस 1। इसका हमें चूंकि इंटीग्रेशन करना है तो ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। अब लेट x की पावर n इज इक्वल टू टी, तो ये आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। ये हो जाएगा हमारा dx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1 dt, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस 1 अपॉन, ये आ जाएगा t प्लस 1 अपॉन n x की पावर n माइनस 1 dt। ये इससे कैंसिल आउट, 1 अपॉन n बाहर आ जाएगा। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो कुछ चीज़ें जो है ना, अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन से ना भी करें, थोड़ा सेंस लगाएं तो ये चीज़ें हम लोग याद भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 अपॉन टी प्लस 1 ये हमारा पॉजिटिव है। और पॉजिटिव कब आता है, जब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा नंबर होगा 1 अपॉन टी और छोटा होगा 1 अपॉन टी प्लस 1, क्योंकि नीचे जो अगर बड़ा होगा तो वो ओवरऑल छोटा होगा। इस तरह से हम लोग सेंस से भी कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो टी प्लस 1, इसको इससे करोगे माइनस टी से टी कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 1। तो ये हमारा इस तरह से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 अपॉन एन को बाहर लिख लो, अंदर 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग टी, माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग 1 टी प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट सी। टी की वैल्यू रख दो 1 अपॉन एन लॉग एक्स की पावर एन माइनस लॉग x की पावर n प्लस 1, और ये आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन n लॉग x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्या दे रखा है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स। तो बेसिकली हम लोग इसमें साइन एक्स को t मान लेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो cos x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो dx हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स dt। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा 1 अपॉन, या भी cos x ही लिख लेते हैं, 1 माइनस टी 2 माइनस टी, और dx की जगह पर 1 अपॉन कॉस एक्स dt। यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल, ये हो जाएगा 1 अपॉन, अच्छा इसको हम लोग पैसे कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, a अपॉन 1 माइनस टी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b अपॉन 2 माइनस टी dt। अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो बेसिकली हमने 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी को a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी की फॉर्म में लिखा है। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी। अब पुटिंग t इज इक्वल टू 1, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो बेसिकली 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 1। पुटिंग t इज इक्वल टू 2, तो जब t को 2 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0, 2 यहाँ पर देखें तो 1 माइनस 2 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b 1 माइनस 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन a की वैल्यू है हमारी 1 माइनस टी प्लस इसकी वैल्यू क्या आई माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस टी dt। अब देखो इसका इंटीग्रेशन होगा log 1 माइनस टी, और x का जो कॉफिशिएंट यानी जो t है इसका कॉफिशिएंट जो है वो नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब ये माइनस का आएगा। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन होगा log 2 माइनस टी, और जो x का कॉफिशिएंट होता है वो नीचे आता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा log 2 माइनस टी प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं,
लॉग एम माइनस लॉग एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा लॉग 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। टी की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा लॉग 2 माइनस टी जो है वो है हमारा साइन टी अपॉन 1 माइनस साइन टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे ये जो दे रखा है ऊपर, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 4 हो जाएगा, और नीचे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तब भी x की पावर 4 हो जाएगा। और हमने बताया था कि अगर डिन्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री और न्यूमरेटर में अगर पॉलिनोमियल की डिग्री बराबर हो या इसकी डिग्री ज्यादा हो तो हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद उसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे। तो ये हमारा जो है ये किस तरह का दिखने लगेगा, टी प्लस 1 टी प्लस 2 अपॉन टी प्लस 3 टी प्लस 4, इस तरह से दिखने लगेगा। अब यहाँ पे इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 7t प्लस 3 4 12। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो हम डिवाइड करें इसको इससे, या फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, इसको हम लिख लेंगे a टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 प्लस बी टी प्लस सी, इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर हमारा लीनियर फैक्टर टाइप में बन जाएगा। यही बनाना है। तो यहाँ पे कंपेयरिंग कॉफिशिएंट्स ऑफ, देखो किस किस के कॉफिशिएंट हम कंपेयर कर सकते हैं, टी स्क्वायर के, टी के एंड कांस्टेंट। तो यहाँ पे टी स्क्वायर के अगर कॉफिशिएंट को कंपेयर करें तो टी स्क्वायर का इधर एक ही टर्म है वो है a, और इधर भी एक ही टर्म है और उसका कॉफिशिएंट आएगा 1, तो a की वैल्यू 1 मिल गई। टी का कॉफिशिएंट अगर हम चेक करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7a प्लस b, और इधर क्या है 3। तो यहां से अगर हम देखें तो b की वैल्यू आ जाएगी -7, इधर जाएगा तो -4, ये बचेगा। अब अगर हम कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो यहां पे ये आएगा 12a प्लस 12a और ये प्लस c इज इक्वल टू 2। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो c आएगा 2 माइनस 12a और 2 माइनस 12a है हमारा 1, तो बेसिकली ये बचेगा -10। तो c की वैल्यू आ गई -10। अब हम लोग a b c की वैल्यू रख देंगे, तो ये बेसिकली हमारा किस तरह का हो जाएगा, इसकी जगह पर हम लोग इसको रख के ए बी सी की वैल्यू रख देंगे। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, बी की वैल्यू हो जाएगी -4t और सी की वैल्यू -10, अपॉन में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, ये हो जाएगा 1 माइनस ले लेते हैं तो कॉमन ले लेंगे माइनस, तो यहाँ पे 40 प्लस 10 और अपॉन में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। देखो उससे पहले हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो नीचे है देखो ये हमारा इस तरह से इस तरह बना था, तो इससे हम लोग ये बना लेंगे। तो ये आ जाएगा 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 3 t प्लस 4, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 3 t प्लस 4 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस 3 b अपॉन t प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a t प्लस 4 प्लस b t प्लस 3, ये आ जाएगा। ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा, देखो पहले हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा -16 और -16 में अगर हम +10 ऐड करेंगे तो -6 बचेगा।
तो इधर बचेगा -6 और ये टर्म हो जाएगा 0, इधर बचेगा b इंटू -4 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा -1, तो ये इंप्लाई करेगा b इज इक्वल टू 6, b की वैल्यू 6 आ गई। अब हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग t इज इक्वल टू -3। जब -3 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, वो भी माइनस का, प्लस 10 इज इक्वल टू a -3 + 4। यहां से अगर हम a की वैल्यू देखें तो यह आएगी -2, ये आ गया। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, तो ये हमारा जो है ये बेसिकली ये चीज जो है ये हमारी कैसी हो जाएगी, 1 माइनस a है हमारा 2, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2/t + 3, और ये हो जाएगा हमारा b की वैल्यू 6, तो प्लस का, चूंकि माइनस बाहर है तो बेसिकली ये हमारा माइनस का 6/t + 4 आ जाएगा। देखो क्या किया हमने, इसको यहां पे रख देंगे, माइनस चूंकि बाहर था तो इसके साथ भी माइनस आएगा, इसके साथ भी माइनस आएगा। a की वैल्यू माइनस में ही दे रखी है तो इसलिए प्लस हो गई, b की वैल्यू हमारी प्लस में है तो माइनस का आ गया। अब यहां पे देखो, यहां पे जो हमने माना था t को, हमने x² को t माना था, तो t को x² रखेंगे तो यह आ जाएगा 1 + 2/x² + 3 और -6/x² + 4। तो i हमारा, i जो कि ये है, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx प्लस यह आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1/x² + 3 dx -6 इंटीग्रेशन 1/x² + 4 dx, ये आ जाएगा x + 2। यहां पे देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। 1/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, तो a है हमारा √3, तो यह आ जाएगा 1/√3 tan इनवर्स x/a, यानी x/√3 -6, ये क्या आएगा, इसको हम लोग 2² लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट c, ये आ जाएगा x + 2/√3 tan इनवर्स x/√3 माइनस 2 3 जा 6 3 tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखो यहां पे क्या दे रखा है, 2x/x² + 1 x² + 3। यहां पे इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट x² = t, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2x dx = dt, तो यहाँ पे 2x जो है वो dx के साथ चला जाएगा, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारा किस तरह का हो जाएगा, 1/t + 1 t + 3 dt, इस तरह का आ जाएगा। और इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, देखो 1/t + 1 t + 3, इसको हम लिख सकते हैं a/t + 1 + b/t + 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे t + 3, b जो है वो आ जाएगा t + 1 और इधर आएगा 1। अब यहां पे पुटिंग t = -1, तो ये आ जाएगा टर्म 0, यहां पे -1 रखेंगे तो बेसिकली 1 = a × 3 - 1 यानी 2। दिस इंप्लाइज दैट a = 1/2, a की वैल्यू आ गई 1/2। अब पुटिंग t = -3, यहां पे रखेंगे तो ये टर्म 0, ये आ जाएगा हमारा 1 = b -3 + 1, ये आ जाएगा b = -1/2, ये इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब a और b की वैल्यू हम यहां रख देंगे तो ये बेसिकली हमारा हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/t + 1 dt माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/t + 3 dt, इस तरह का आ गया। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log t + 1 माइनस 1/2 log t + 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c,
यहां से अगर देखें तो 1/2 कॉमन मिल जाएगा, log m माइनस लॉग एन वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा t+1/t+3 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब t की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 1/2 log t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 3 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। किस तरह से करेंगे, यहां पे हम लोग मान लेंगे x⁴ को t, तो ये हो जाएगा 4x³ dx = dt। यहां से अगर हम देखेंगे तो dx हो जाएगा 1/4x³ dt। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां रख देंगे तो ये जो था हमारा ये किस तरह का हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, इसको अगर हम i कंसीडर कर लें तो i = 1/x, ये तो हो गया t-1 और dx की जगह पर आ जाएगा 1/4x³ dt। ये क्या हो जाएगा, देखो x³ है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ और कांस्टेंट 1/4 इधर बाहर लिख लेंगे, ये हो जाएगा x⁴ t-1 dt 1/4 और x⁴ को हमने t माना है तो ये t-1 dt। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, i = 1/4 तो बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन 1/t -1 -1/t dt। ये कुछ चीज़ें हम लोग याद कर लेंगे, जरूरी नहीं बार बार a और b की वैल्यू निकालने। देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t आएगा प्लस का, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -t + 1, t से t कैंसिल, ऊपर बचेगा 1 और इस फॉर्म में आ जाएगा 1/4। इसका इंटीग्रेशन log t-1 माइनस इसका इंटीग्रेशन log t प्लस कांस्टेंट c। 1/4 इसको लिख सकते हैं m-n यानी t-1/t प्लस कांस्टेंट c। 1/4 log इसको लिख सकते हैं 1 - 1/t प्लस कांस्टेंट c, ये हो जाएगा 1/4 log 1 - 1/t की वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा x⁴ प्लस कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखो यहां पे क्या दे रखा है 1/e⁻x - 1 और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो सबसे पहली चीज तो ये याद रखेंगे कि e⁻x का डिफरेंशियल हमेशा e⁻x ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको t मानेंगे तो e⁻x dx = dt, यानी dx के साथ भी हमें e⁻x को जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब हमारा ऊपर भी e⁻x कुछ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, e⁻−x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो e⁻−x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻−x ही रहेगा। e⁻x को e⁻−x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा माइनस e⁻−x dx, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे लेट 1 - e⁻x = t, डिफरेंशियल करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। e⁻−x का डिफरेंशियल e⁻−x रहेगा, -x का डिफरेंशियल -1 कर लेते हैं, यह आ जाएगा -1 dx = dt, ये हो जाएगा e⁻−x dx = dt। तो ये बेसिकली हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t dt, क्योंकि e⁻−x dx के साथ चला जाएगा dt, ये आ जाएगा log t प्लस कांस्टेंट c, और t की वैल्यू हमारी क्या है, log t दे रखा है 1 - e⁻−x प्लस कांस्टेंट c, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/e⁻x, तो log 1 - 1/e⁻x प्लस कांस्टेंट c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हमारा इंटीग्रेशन x/x - 1 x - 2, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे x/x - 1 x - 2, इसको लिख लेंगे a/x - 1 प्लस b/x - 2। ये किसके इक्वल हो जाएगा, x = ax - 2 bx - 1। अब पुटिंग x = 1, अगर x = 1 पुट करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 = a1 - 2, दिस इंप्लाइज दैट a = -1। पुटिंग x = 2, तो ये वाला टर्म जो है वो हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा हमारा 2 = b
2 माइनस 1, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 2। a और b की वैल्यू मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, a की जगह पर 2 रख देंगे, 1 रख देंगे, सॉरी -1 रख देंगे, तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, यह आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 2 लॉग एक्स माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये देखो, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो, ये हो जाएगा लॉग, ये पहले ऊपर चला जाएगा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c लॉग x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये किसकी तरह दिख रहा है? b वाला। यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखो यहाँ पे ये दे रखा है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स प्लस सी एक्स, ये इस तरह का आ जाएगा। a b की वैल्यू निकालेंगे तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर और x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ये a और ये b, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर हम x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x का तो हमें सिर्फ ये मिलेगा c, तो c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और क्योंकि x का कोफिशिएंट इधर तो है नहीं, इधर हमारा c है। अब क्या बचा? अब हमारा बचा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग कांस्टेंट, इस साइड में कांस्टेंट तो सिर्फ एक है, वो है a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू जब 1 हो गई तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस है, यानी कि -1। तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, प्लस कांस्टेंट बाद में लिखेंगे। ये आ जाएगा log x माइनस, देखो इसको अगर हम t माने एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा? 2x dx इज इक्वल टू डी टी, तो dx हो जाएगा 1 अपॉन 2x dt। तो यहाँ पे अगर हम dx की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 2x dt, तो 1 अपॉन 2 तो पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन t, इंटीग्रेशन करेंगे तो log t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब कंपेयर करो, देखो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।